Good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning, sir. क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? अगर मैं चेक करके चलूं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तो आपके पास ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ए रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ हाँ सुशांत सर, मॉर्निंग। हाँ हाँ, आ जाएंगे, कोई बात नहीं, 11 बजे के बाद आएंगे। मेरे से सर ना, आप फ्री कब हो? मैं क्लास ले रहा हूँ, मेरे से हाँ 10:30 बजे बाद। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें आपको प्रॉब्लम आई, और प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए थी। क्यों नहीं आनी चाहिए थी, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि कल हमने इसको डिस्कस किया था, और हमने क्या डिस्कस किया था मैं आपको रिमाइंड करवाऊं कि हमारे पास स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही। No, sir. No, sir. 1 मिनट। अब दिख रही है? Yes, sir. नाउ स्क्रीन इज देयर और नॉट? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 था मेरे पास। ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ABCD of refractive index N1 is immersed in water of refractive index N2. This array of light is incident at the surface AB of the slab. This ये क्वेश्चन नंबर 8 है, आपके सामने है, आप इसको देख सकते हो। और ये क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया था। किस तरह से डिस्कस किया था मैं आपको बता दूं। हमने क्या लिया था, हमने एक इस तरह का आपका ट्रांसपेरेंट मीडिया था, अगर आप रिमाइंड करके चलें तो, और यहां पर हमने उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 माना था। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 माना था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 माना था। और बेटा हमारे पास क्या चीज है, ये हमने एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस कैलकुलेट किया था थीटा ए,
ये आपके पास एंगल सी था और ये आपके पास एंगल आर था। तो ये जो आर्टिकल है जो कल हमने सॉल्व किया था, ये कितने लोगों को याद है? रेज योर हैंड। किस क्या था हमारे पास? रेज हैंड। राइट। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से डिस्कस करता हूं। मान लेते हैं ये एंगल मेरे पास आई के बराबर है, तो यहाँ पर टी आई आर के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास? टी आई आर के लिए क्या होना चाहिए? टी आई आर के लिए मेरे पास होना चाहिए आई ग्रेटर देन आई सी। टी आई के आर के लिए आई ग्रेटर देन आई सी होना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। साइन ऑफ आई जो है वो ग्रेटर होना चाहिए साइन ऑफ आई सी से। और आगे चलते हैं, साइन ऑफ 90 माइनस ये क्या है आपके पास? आई क्या है आपके पास? 90 माइनस आर है। 90 माइनस आर है, ये ग्रेटर होना चाहिए। किससे ग्रेटर होना चाहिए? साइन ऑफ आई सी से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया? यहाँ पर हमारे पास कॉस ऑफ आर जो है वो ग्रेटर होना चाहिए किससे? साइन ऑफ आई सी से। और हमारे पास ये आपके पास आ गया कॉस ऑफ आर ग्रेटर होना चाहिए साइन ऑफ आई से। स्क्वायर कर देता हूं। कॉस स्क्वायर आर जो है वो ग्रेटर होना चाहिए किससे? साइन स्क्वायर आई सी से। साइन स्क्वायर आई सी में इसको 1/म्यू स्क्वायर लिख देता हूं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर आर ग्रेटर होना चाहिए। ये म्यू किसके बराबर है? म्यू लिखना पड़ेगा ना हमें। म्यू हमारे पास किसके बराबर है? म्यू 1 डिवाइडेड बाई म्यू 2। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये हमारे पास होना चाहिए म्यू 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू 2 स्क्वायर स्क्वायर से। और यहाँ से मेरे पास क्या चीज आ गया हमारे पास? 1 माइनस म्यू 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू 2 स्क्वायर बड़ा होना चाहिए किससे? साइन स्क्वायर आर से। फिर क्या होना चाहिए आपका? म्यू 2 स्क्वायर माइनस म्यू 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू 2 स्क्वायर जो है वो आपका बड़ा होना चाहिए किससे? साइन स्क्वायर आर से। और ये हमारे पास क्या आ गया? म्यू 2 स्क्वायर माइनस म्यू 1 स्क्वायर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई म्यू 2 जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए किससे? साइन ऑफ आर से। और यहाँ पर अगर मैं बात करके चलूँ, साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ आर इज इक्वल टू म्यू 2 डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। और यहाँ से मेरे पास म्यू 2 डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, और यहाँ से मेरे पास साइन आर जो आ गया वो किसके बराबर आ गया? साइन आर आ गया मेरे पास म्यू नॉट डिवाइडेड बाई म्यू 2 और इनटू साइन ऑफ थीटा से। तो यहाँ से मेरे पास इसकी जगह मैंने पुट कर दिया म्यू नॉट डिवाइडेड बाई म्यू 2 इंटू साइन ऑफ थीटा। और हमारे पास म्यू 2 से म्यू 2 कैंसिल हो गया, और साइन थीटा मस्ट बी लेसर देन म्यू 2 स्क्वायर माइनस म्यू 1 स्क्वायर और डिवाइडेड बाई म्यू नॉट।
ये हमारे पास कैलकुलेट होकर के आ गया। कितने लोगों को ये चीज समझ में आई? रेज हैंड करें। क्लियर? अब इस प्रेजेंट क्वेश्चन में क्या है? व्हाट इज इन दिस प्रेजेंट क्वेश्चन? ये कहता है यहां पर, ये जो है मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 अंदर का है और बाहर का N2 है और इधर भी N2 है। यानी क्या कह रहा है वो कह रहा है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरा पास किसके बराबर है? N1 के बराबर है। ये किसके बराबर है? N2 के बराबर है। और ये भी किसके बराबर है? मेरे पास N2 के बराबर। तो जो ये फार्मूला है, ये वाला फार्मूला है मेरा, ये वाला फार्मूला मेरा चेंज हो गया। किस पे चेंज हो गया? मेरे पास ये वाला फार्मूला चेंज हो गया। साइन ऑफ थीटा मस्ट बी लेसर देन व्हाट? आपके पास N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर और स्क्वायर रूट, और म्यू नोट की जगह क्या है आपका? म्यू नोट की जगह क्या है आपका? N2। यहां तक क्लियर? रेज हैंड। पर अब ये कहता क्या है? व्हाट इट इज सेइंग दैट, ये कह क्या रहा है? आंसर तो कोई नहीं है इसमें से ऐसा। आंसर तो इसमें से कोई नहीं है। आंसर तो साइन इनवर्स N1 अपॉन N2 कॉस दिस ऐसा बता, ये बता रहा है आंसर। तो अब इस आंसर को हम किस तरह से कैलकुलेट करें, कैसे लेकर के आए हम इस आंसर में, ये आपके पास दिक्कत आ रही है। तो इस आंसर में हम फॉर्मेट करने की कोशिश करते हैं। आंसर में फॉर्मेट करने की कोशिश करते हैं, कैसे आएगा? हम एक काम करते हैं, यहां से मैं यहां से ये पुट करना चाहता हूं कि भाई हमारे पास जो है वो कॉस आर किसके बराबर? क्रिटिकल कंडीशन ले लेता हूं, कॉस आर किसके बराबर है? आपका ये आर किसके बराबर है? ये हम इसको क्रिटिकल कंडीशन ले करके और फिर आगे चलते हैं। क्रिटिकल कंडीशन को लेकर के आगे चलते हैं। अच्छा एक बात बताओ कि इसमें हम, इसने किसकी फॉर्मेट में दे रखा है आंसर? इसने फॉर्मेट में दे रखा है साइन की फॉर्मेट में दे रखा है। तो ये हमारे पास wait a minute, there is some disturbance.
ओके, क्या हुआ हमारे पास, हम इसको डिस्कस करते हैं। अब यहां से है ना, हम इसको क्रिटिकल कंडीशन डाल देते हैं यहीं से। अब अगर मैं इसको दोबारा मान करके चलूं, इस चीज को अगर मैं दोबारा मान करके चलूं कि भाई हमारे पास क्रिटिकल स्टेज आ गई हमारे पास, ये कॉस सी जो है, ये हमारे पास क्रिटिकल एंगल है आईसी। तो 90 माइनस आर जो हमने लिखा, ये 90 माइनस आर जो ये एंगल आर है, इसको चेक करते हैं। साइन ऑफ दिस थीटा, साइन ऑफ दिस थीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ दिस आर, साइन ऑफ आर इज इक्वल टू n1 अपॉन n2। ये बताओ कितने लोगों को समझ में आया, बताओ। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, साइन ऑफ थीटा जो आ गया वो आ गया मेरे पास n1 अपॉन n2 साइन ऑफ आर। किसके बराबर है, आर किसके बराबर है, आर मैं क्रिटिकल स्टेज के ऊपर मान लेता हूं। अगर ये आर हमारे पास है, किस केस में, जब ये वाला एंगल मेरे पास किसके बराबर है, आईसी के बराबर है, तो मेरे पास ये क्या हो गया, तो मेरे पास ये हो गया 90 माइनस आईसी। ये कितने लोगों को समझ में आया, हाथ खड़े करो। क्या हो गया ये फिर हमारे पास, कॉस ऑफ आईसी, व्हाट विल बी दिस, कॉस ऑफ आईसी, और व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos of IC, sin theta is equal to n1 upon n2 cos IC is what, IC is what, IC is sin inverse n2 upon n1। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। इसने क्या किया, लेट मी डिस्कस इट अगेन। लेट मी डिस्कस इट अगेन। हमारे पास इसने ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 माना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 माना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी किसके बराबर माना, n2 के बराबर माना। ये हमारे पास थीटा है, ये हमारे पास, हम यू मान करके चलें कि भाई आई जो है वो मैक्सिमम कितना, मिनिमम कितना हो सकता है। टोटल इंटरनल के लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आई मिनिमम कितना होना चाहिए, यहाँ पर आई सी होना चाहिए। अगर ये मिनिमम है तो ये आर जो है मैक्सिमम होना चाहिए। तो आर मैक्सिमम जो है 90 माइनस आईसी के होगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आई, आर मैक्सिमम विल बी इक्वल टू 90 माइनस आईसी। क्योंकि यहाँ का जो मेरे पास आई मिनिमम है वो आपका आईसी है, तो आर मैक्सिमम किसके बराबर होगा, आर मैक्सिमम होगा आपका 90 माइनस आईसी के बराबर होगा।
और ये अगर मैं बात करके चलूं साइन ऑफ थीटा, आर अगर मैक्सिमम होगा तो थीटा भी मैक्सिमम होगा, साइन ऑफ थीटा मैक्सिमम डिवाइडेड बाई साइन ऑफ आर मैक्सिमम इज इक्वल टू n1 अपॉन n2। तो ये क्या आ गया मेरे पास, साइन ऑफ थीटा मैक्सिमम इज इक्वल टू किसके बराबर आया हमारे पास, साइन ऑफ थीटा मैक्सिमम इज इक्वल टू n1 अपॉन n2, और भाई साइन ऑफ आर मैक्सिमम, साइन ऑफ आर मैक्सिमम, और आर मैक्सिमम आपने कितना बताया, 90 माइनस आईसी के बराबर बताया, 90 माइनस आईसी के बराबर बताया। तो यहां से मेरे पास साइन ऑफ थीटा मैक्सिमम इज इक्वल टू n1 अपॉन n2 कॉस ऑफ आईसी, और आपके पास ये आपके पास आ गया n1 अपॉन n2 कॉस ऑफ साइन इनवर्स n2 अपॉन। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Raise your hand if it is clear. ओके, दूसरा क्वेश्चन बोलो कौन सा करना है, फिर उसको करते हैं। आप बोल के बताओ मेरे को कौन सा क्वेश्चन करना है। थर्ड बता दो। थर्ड, a ray of light is traveling in water is incident on the its surface open to air. The angle of incidence theta which is less than the critical angle, then the ray will be। क्या हुआ बेटा, मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था, फिर मैं आपसे डिस्कस करके चलता हूं कि देयर इज ऑलवेज ए रिफ्लेक्शन, यानी मेरे पास क्या होगा अगर मैं बात करके चलूं, ये मेरे पास एक इंटरफेस है, तो यहां पर हमारे पास मान लो कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे आ रही है। तीन चीजें हो सकती हैं यहां पर। नंबर वन, एब्जॉर्प्शन। नंबर टू, ट्रांसमिशन। और नंबर थ्री, रिफ्लेक्शन। अगर ये दोनों ट्रांसपेरेंट मीडिया है, मीडिया नंबर वन और मीडिया नंबर टू ट्रांसपेरेंट मीडिया है, तो इस सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्शन होगा ही होगा। देयर विल बी ऑलवेज सम रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हमेशा होगा। हाँ, अगर ये एंगल जो है आपके पास आई ग्रेटर देन किसके है, क्रिटिकल एंगल के है, आई अगर आपके पास ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, टी आई आर हो जाएगा। तो यहां पर मेरे पास क्या है, व्हाट ही इज सेइंग दैट, he is saying that a ray of light traveling in a water is incident on the surface open to air. The angle of incidence is theta, which is less than the critical angle. Only a reflected ray, no refracted ray. गलत हो गया ये। Only a refracted ray, no reflected ray, ये भी गलत हो गया। A reflected ray and refracted ray and angle between them would be less than 180 minus 2 theta, इसको हम चेक करेंगे। A reflected ray and a refracted ray and the angle between them will be greater than 180 minus 2 theta, इसको हम चेक करते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे के बीच में और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो है वो आपके पास एंगल कितना है, वो हम चेक करके चलेंगे। ये हमारे पास मीडिया है, ये हमारे पास इंसिडेंट रे आ रही है,
ये हमारे पास इंसिडेंट रे आ रही है, यहां पर ये क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है। यहां पर इसके दो काम हुए, ए पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड, अगर ये एंगल मेरे पास थीटा है तो ये एंगल भी मेरे पास थीटा होगा, एंड ए पार्ट ऑफ इट इज रिफ्रैक्टेड, इसका एक पार्ट जो है वो आपका रिफ्लेक्टेड होगा और ये एक पार्ट होगा जो आपका वो रिफ्रैक्टेड होगा। तो जो एंगल ऑफ डेविएशन आया मेरे पास, एंगल ऑफ डेविएशन आया वो किसके बराबर आया, 180 माइनस थीटा माइनस आर के बराबर आया। कितने लोगों को समझ में आया ये बताइए। ठीक है, अब इसने डेविएशन कितना बता रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन इसने बता रखा है, डी जो बता रखा है वो इसने 180 माइनस 2 थीटा बता रखा है, और ये एक्चुअल डेविएशन है। तो D2 माइनस D1 किसके बराबर हो गया, टेल मी व्हाट इज D2 माइनस D1। थीटा माइनस और D2 minus D1 will be equal to 180 minus D2 is equal to 180 minus थीटा माइनस आर, और फिर ये आपने किया माइनस 180 माइनस 2 थीटा, तो ये मेरे पास आ गया थीटा माइनस आर। अब बताओ मेरे को थीटा माइनस आर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव। ये फिगर है आपके पास। When ray goes from denser to rarer, जब आपकी रे कहां से कहां जाएगी, डेंसर से रेयर जाएगी, तो आपके पास थीटा माइनस आर क्या होगा, मुझे को लगता है क्या हो गया आपका, पॉजिटिव होगा। सर पॉजिटिव कैसे होगा सर? डेंसर टू रेयर में तो नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा सर, नेगेटिव होगा डेंसर टू रेयर में सर, नॉर्मल से अवे जाएगी वो। तो मैंने फिगर गलत बना दिया, ये सर फिगर में आपने जो आर के साथ रेल ली है वो आपने डेंसर के अकॉर्डिंग ले ली, तो हाँ जो ये हाँ नॉर्मल से अवे जाएगी। हाँ, गलत ले ली, ये रे नहीं होनी चाहिए, ये रे नहीं होनी चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए था, ये रे इस तरह से बननी चाहिए। ठीक है, तो थीटा माइनस आर क्या हो गया आपके पास, दिस इज लेस देन 0, तो लेस देन 0 हो गया, तो मेरे पास D2 लेस देन किसके बराबर हो गया, D1 के बराबर हो गया। तो इसका मतलब मेरा डेविएशन जो D2 आया वो लेस देन किसके बराबर आ गया बेटा, 180 माइनस 2 थीटा के बराबर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 17। 17, a transparent solid rod of refractive index 2 by root 3 is surrounded by air. A ray of light is incident at the midpoint of one end of the rod as shown in figure.
The incident angle theta for which the ray grazes along the wall of the rod is, ये तो बेटा आपको कैलकुलेट कर लेना चाहिए। करो कैलकुलेट, अब करो कैलकुलेट, आई एम वेटिंग। थीटा बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में, यानी थीटा की वैल्यू मैक्सिमम है। करके बताओ कैलकुलेट। किस किस का कैलकुलेट हो गया? क्या दे रखा है? व्हाट इज गिवन? 2/√3, 1 और ये भी 1, और ये थीटा मैक्सिमम निकालना है। N2, N1, N0। साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू N2 स्क्वायर माइनस N1 स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई N0। तो साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4/3 माइनस N1 1 डिवाइडेड बाई 1। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√3। कितने लोगों को समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो बेटा। 22 22। A ray of light is from air is incident at one of the glass fiber making angle 60° on the lateral surface. So that undergoes total internal reflection. How much time would it take to traverse a straight fiber of length 1 किलोमीटर? 1 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कितनी देर में कवर करेगी? ज्योमेट्री का क्वेश्चन है बेटा, बेटा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। लेट मी चेक।
सर हाँ बेटा, सर ये आपने म्यू पुट किया है 3/2, हाँ तो सर ये 3/2 कैसे? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 होता है ना बेटा। ओके सर। बाकी समझ में आ रहा है? यस सर। क्या आंसर दे रखा है? फाइव 5.7 माइक्रोसेकंड। क्लियर? और बताओ। वेट कर रहा हूं बेटा। सर 26 भी नहीं हुआ। 26 भी। Figure shows an angle of incidence 45 degree at the top of the surface. What is the minimum refractive index needed for the total internal reflection at vertical surface? क्या चाह रहा है ये चाह रहा है हमारे पास यहां से हमारे पास कोई इंसिडेंट रे है, ये हमारे पास कोई लाइट आ रही है, दिस एंगल इज 45 डिग्री, और वो ये चाह रहा है कि यहां पर मेरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। ये आपके पास आई होना चाहिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1। उल्टा कैलकुलेट करवा लिया बेटा इसने। तो अब ये कह रहा है कि भाई म्यू जो है मिनिमम कितना होना चाहिए। तो मेरे पास फार्मूला था, क्या फार्मूला था मेरे पास था साइन ऑफ थीटा मैक्सिमम विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ μ2 स्क्वायर माइनस μ1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ0। तो यहां पर आपके पास साइन ऑफ थीटा मैक्सिमम इज इक्वल टू
म्यू स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1। तो बताओ ये कितने लोगों को समझ में आया? क्या कर दिया मैंने? हाथ खड़े करो, समझ में आता है नहीं आता? आंसर बताओ तो बाद में फिर कनेक्ट होता है कि नहीं होता है। अगर हमने थीटा मैक्सिमम लिया है तो डेफिनेटली म्यू भी क्या है आपके पास? म्यू मिनिमम होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए आपके पास। तो ये कैलकुलेट हो गया आपके पास। तो साइन 45 किसके बराबर बताया उसने? 1/√2 इज इक्वल टू किसके बराबर हमारे पास? म्यू स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट। स्क्वायर कर दिया, क्या आ गया हमारे पास? 1/2 इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर माइनस 1, और म्यू आपके पास, म्यू स्क्वायर आ गया आपके पास 3/2, और म्यू आपके पास आ गया 3/2 स्क्वायर रूट। कितना आता है बेटा? ये आएगा सर। सॉल्यूशन समझ में आ गया कैसे किया है? यस सर। क्रिटिकल कंडीशन हमने लगा दी और उसके अनुसार आपने ये कैलकुलेट कर दिया। और बताओ। चलो आज और करो बचे हुए क्वेश्चन, और फिर हम कल बात करते हैं। थैंक यू।